श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ पशुपति व्रत की पूजा आप घर पर कर सकते हैं या नहीं, और पशुपति व्रत की पूजा कैसे करते हैं, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। पशुपति व्रत की पूजा घर पर कर सकते हैं या नहीं, काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं दोस्तों। तो मैंने कहा क्यों ना आपको बता दूं कि घर पर आप पूजा कर सकते हैं या नहीं, और पशुपति व्रत की पूजा कैसे करते हैं, ये सभी जानकारी आपको देने वाली हूँ। पशुपति व्रत घर से कर सकते हैं या नहीं, तो आपको बता दूं दोस्तों, यह व्रत जो होता है वो आपको शिवालय यानी कि मंदिर में ही जाके शिव जी की पूजा करनी होती है। घर में अगर आपकी शिवलिंग स्थापित है तो आप घर पर पूजा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो शिवलिंग होता है, जो भी मंदिर होता है, तो उसमें जो लोग आते जाते हैं वो लोगों की जो दृष्टि होती है वो शिवलिंग पर पड़ती है। तो उसी शिवलिंग की ही पूजा हम लोगों को करनी चाहिए, उसी शिवलिंग की पूजा ही मान्य होती है। इस व्रत को मंदिर से ही करना होता है, और शिव पुराण में बताया गया है कि शिवलिंग को सभी लोग देख सकें, यानी कि उनकी दृष्टि पड़े, तो वही शिव मंदिर में पूजा हो सकती है। तो देखिए, किसी के घर अगर शिवलिंग हो तो आप पूजा करें या नहीं। तो दोस्तों, छोटे अगर शिवलिंग है तो उनकी पूजा मान्य नहीं होगी, यानी कि अब डेली की पूजा तो कर सकते हैं, लेकिन पशुपति व्रत की पूजा मान्य नहीं होगी। आपको मंदिर में ही जाकर पूजा करनी होती है। हाँ, लेकिन आपके घर के आसपास बड़ा मंदिर है और वहाँ पे सभी लोग पूजा करने आते हैं, सभी लोगों की दृष्टि पड़ती है, तो आप पूजा कर सकते हैं, व्रत रख सकते हैं। देखिए, काफ़ी लोग क्या करते हैं, इस व्रत को अगर कहीं बाहर जाते हैं, जैसे कि मायके चले गए या अपनी मम्मी के घर चले गए, तो आप वहाँ से व्रत उठा लेते हैं। तो दोस्तों, आपको वहाँ से व्रत नहीं उठाना है। आप अपने ससुराल से अगर व्रत कर रहे हैं, ससुराल में रहते हैं, तो 5 सोमवार वहीं से आपको करने होते हैं व्रत को। अगर आप कहीं बाहर रहते हैं तो आपको, जैसे कि कहीं आपका बाहर कहीं घर बना हुआ है, आप वहीं रहते हैं, तो वहीं से आपको व्रत को उठाना चाहिए। जैसे कि कोई रेंट पर अगर रहता है, तो रेंट पर अगर रह रहे हैं तो वहीं से पूरे व्रत 5 व्रत आपको करने होते हैं। ये नहीं कि आपका रेंट पर है, आपने रूम चेंज किया तो आपने पहले जो व्रत रखे वो पहले रूम से रख लिए, कुछ व्रत आपने दूसरे रूम से रख लिए। तो दोस्तों, ऐसा ना करें। अगर ऐसा करना है तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ा रुक जाइएगा, जहां आप अच्छे से सेटल हो जाएं एक जगह, वहीं से आपको 5 पशुपति व्रत की जो व्रत हैं रखने होते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप ये इधर उधर करेंगे तो उससे क्या है, मंदिर भी चेंज होगा। मंदिर भी आपको एक ही मंदिर में, एक ही शिवालय में पूजा करनी होती है, शिवलिंग भी नहीं बदलना चाहिए। तो इस तरह से इन बातों का आपको ध्यान रखना होता है। याद रखिए दोस्तों, अपने ससुराल या घर से आप इस व्रत को उठा सकते हैं, लेकिन आप अपने मायके से इस व्रत को बिल्कुल भी ना उठाएं। शादी के बाद आप यह व्रत अपने पति के घर से ही उठाएं, उसकी ही मान्यता होती है। काफी लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि दीदी, मेरी मनोकामना पूरी हो गई है तो हम दोबारा व्रत कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, आपको बता दूं, अगर आपकी मनोकामना पूरी हो गई है तो आप 2 से 3 सोमवार का थोड़ा सा गैप दे दीजिए। देखिए, कोई भी व्रत झटपट नहीं करना शुरू करना चाहिए, आप उसमें थोड़ा सा गैप दे दीजिए। भले ही आपकी मनोकामना पूरी हो गई है तो भी आप 2 से 3 सोमवार का गैप दे दीजिए, उसके बाद आप व्रत को दोबारा से शुरू कर सकते हैं। और देखिए, काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि दीदी, सुबह मैंने दीपक जला दिया तो शाम को दीपक जलाना है या नहीं, या शाम को जलाना है तो सुबह जलाना है कि नहीं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि सुबह आपको दीपक 1 जलाना ही होता है, और शाम को आपको 6 दीपक जलाकर पूजा करनी ही होती है। तो जिसमें से शाम को आप 5 दीपक जलाते हैं, और 6वां दीपक आपको मुख्य द्वार पर जलाना होता है। तो दोस्तों, काफ़ी लोगों के क्वेश्चन ये भी होते हैं कि सुबह जो पूजा की थाली हमने यूज की है पूजा के लिए, वो शाम को दोबारा से नई थाली लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। तो दोस्तों, जो पूजा की सुबह थाली है, आपको बताया है, आपको साफ़ नहीं करनी है। उसी सामग्री से ही आपको, उसी थाली से ही शाम की पूजा विधि करनी होती है। सिर्फ फूल, बेलपत्र और प्रसाद दिए आपको रखने होते हैं। काफ़ी लोगों के कमेंट ये भी आते हैं कि घर पर आकर मैं दीपक लगाना भूल गई, और काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि मैंने प्रसाद पहले नहीं खाया, पहले मैंने भोजन कर लिया। तो दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। काफ़ी लोग कहते हैं कि मैंने भोजन बाद में खाया, प्रसाद पहले खा लिया। तो दोस्तों, आपको एक बात बता दूं, इसमें नियम होते हैं दीपक के और प्रसाद के। तो आपको बता दूं, 5 दीपक आपको शाम को लगाने होते हैं, 6वां दीपक आपको थाली में रखकर घर पर
लेके द्वार पर अपने लगाना चाहिए राइट हैंड साइड। इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना होता है। और अंदर प्रवेश करने के बाद जब आप भोजन करते हैं तभी आपको प्रसाद खाना होता है, यानी कि जब आप भोजन थाली में लगा लें, साथ में प्रसाद रख लें, तो सबसे पहले प्रसाद ग्रहण करें जो तीसरा भाग आपने अपने लिए निकाला है, और ये प्रसाद किसी को भी ना दें। अगर आपने ये प्रसाद किसी और को खिला दिया तो वो व्रत खंडित माना जाएगा, उस व्रत को ना गिने। तो प्रसाद भोजन के साथ में ही खाएं। इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों, आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, श्री शिवाय, नमस्तु।